श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं एक प्रयत्नी की साधना, जो कि अमीर व्यक्ति होगा या गरीब व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा होगा या अनपढ़ होगा, कोई भी यह साधना कर सकता है। लेकिन यह साधना स्त्री न करे तो ज़्यादा अच्छा होगा और 18 साल के उम्र के बच्चे ये साधना करें। कोई भी साधक हो सकता है, कोई गुरु के मार्गदर्शन ले ले, अति उत्तम होगा। उससे पहले हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। एक ने हमें व्हाट्सएप पे गलत कमेंट करता है, वो बोलता है कि तुमने फ्रॉड करते हो, तुम फ्रॉड काम करते हो। उनके माँ बहन के साथ में हमने फ्रॉड किया, छेड़खानी किया, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। और मैं किसी के साथ एक्शन नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमने वीडियो में एक दो एक्शन लेकर रख दिया हूँ, वीडियो बना कर डाला हूँ, जो कि डिलीट नहीं किया हूँ। गाली वगैरह कुछ अशब्द बातें का हमने भी प्रयोग किया हूँ, जो कि हमें अशब्द बातें का प्रयोग करते हैं। और वो साधक आपका टाइम जाया न करे, शॉर्टकट में बता दें। प्रयत्न की साधना तो हम बताने ही वाले हैं, लेकिन वो साधक बोलता है कि आप जब तक के कुछ ऐसा शब्द बोलता है कि आपको मैं वीडियो में गलत कमेंट करता रहूँगा। तुम और तुम्हारा पूरा ख़ानदान कूड़े के भाड़ में जाओ। तुम हमारे व्हाट्सएप पे अशब्द बात का प्रयोग न करो और वीडियो में अशब्द बात का कमेंट भर भर के तुम करो, वो मेरे लिए चलेगा। वेलकम टू वेलकम, बरोबर। एक्चुअली आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं वीडियो के कमेंट से नहीं परास्त होता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट लाइक मेरे व्हाट्सएप पे रहते हैं, नहीं तो मैं वैसे भी लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ, ओके। और तुम्हें लोग को पता है, जो कुत्ते जैसे बातें करते हैं व्हाट्सएप पे, शब्द बातें का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, जो किया है वो खुद को समझ रहा है। और मैं चाहूँ तो उसका मोबाइल नंबर, कमेंट वगैरह भी दिखा सकता हूँ, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वीडियो बनाता खुद को दूसरा है, ये मेरा साधक है, एडिट भी वही करता है, अपलोड भी वही करता है। हम ओनली वॉइस रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, पूजा से खाली होता हूँ तो, नहीं तो वीडियो बनाने का हमको खुद को खाली नहीं हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जंगल का शेर कौन होता है? शेर होता है। और शेर क्यों होता है? शेर के पास क्या है? उसकी शरीर बहुत बड़ी है, या दिमाग बहुत बड़ा है, या गर्दनें बहुत बड़ी हैं? क्या है उसके पास? कुछ नहीं है। सबसे बड़ा शेर हाथी होता है, शेर का, जंगल का, क्योंकि उसके पास बड़ी बॉडी है, यानी बड़ी शरीर है। और गर्दन में बोले सबसे बड़ा तो उसका जिराफ का होता है, और दिमाग में बोले तो लोमड़ी का होता है। तो शेर क्यों जंगल का राजा होता है? क्योंकि वो खुद को, अपने आप को मानता है जंगल का राजा। ठीक है, मैं अपने आप को खुद एक पावरफुल, एक सक्सेसफुल तांत्रिक मानता हूँ, जो कि मैं तांत्रिक के माध्यम से कुछ भी करने की क्षमता रखता हूँ, और तुम्हारे जैसे बेवड़ों को मिनटों भरे में ज़मीन में गिराने की क्षमता रखता हूँ। ठीक है, इसलिए हमसे उलझा मत किया करो, और उलझोगे तो आपको कहीं ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नज़र आएगा आपके लाइफ में या जीवन में। ठीक है, बाकी लोग सुधर जाते हैं, लेकिन ये कुछ कीड़े मकोड़े हैं, नहीं सुधरने के नाम ले रहे हैं। खैर, जाने दो उनकी बात, अब मैं नहीं करूँगा, वार्निंग दे रहा हूँ मैं उनके। ठीक है, और पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जिन लोगों को हमने साधना में कामयाब कराता हूं, या ट्रांसफ़र में शक्ति के माध्यम से ट्रांसफ़र दिया हूं, उनको मैं हरगिज़ मना करके रखता हूं शक्ति का नाम। और आप अपना डिटेल कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, अदर बात कमेंट करोगे तो बेटर होगा। और दूसरी बात, कुछ लोग हमसे मैसेज करते हैं, क्या गुरुजी मारण क्रिया जो होता है तंत्र क्रिया में, वास्तव में वो संभव है? शक्ति के माध्यम से हो सकता है? तो हाँ, देखिए, हो सकता है मारण। जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो तो हो ही रहा है। हम लोग तंत्र विद्या में अगर बात करें, एक समय ऐसा था मंत्र काम करता था, फिर एक समय ऐसा आया तंत्र काम करता है, फिर एक समय ऐसा आया जो कि यंत्र काम करता है, और अभी प्रेजेंट टाइम पर मंत्र, तंत्र, यंत्र कम काम कर रहा है। जो लोग नहीं सिद्ध किए हुए हैं उन लोगों के लिए षड्यंत्र काम कर रहा है। और रही बात मारण करने के लिए और उच्चाटन, दो शब्द व्हाट्सएप पे किसी साधक ने पूछा, अच्छा शब्द बोला उन्होंने, बोला कि व्हाट्सएप पे गुरुजी बोला उन्होंने कि क्या कोई दुश्मन को मारण हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। काली माँ का, धूमावती का, बंगलामुखी का, कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो कि मारण 3 दिन के अंतर्गत हो जाता है। और आपको नहीं ट्रस्ट होता है मेरी बातों को, तो कोई भी बुक, तांत्रिक की किताब उठा के आप देखना,
षटकर्म आता है और षटकर्म में से मारण, उच्चाटन, विदेषण ऐसे तमाम प्रकार के ऑप्शन आते हैं। उसी ऑप्शन में से 7 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है मारण भी, जो कि उस पर मारण ही क्रिया किया जाता है। कुछ लोगों ने, साधक ने व्हाट्सएप पे जो कि मैसेज किया, जो कि हम सभी लोगों को मैसेज के रिप्लाई खाली नहीं हूँ देने के बजाय वीडियो में ही बता दे रहा हूँ कि गुरुजी क्या शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन में हो सकता है? क्या सत्य बात है? या सत्य बात है? देखिए, 3 दिन में नहीं, आप 1 दिन में भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें कुछ काम होता है। कुछ लोगों ने 11 दिन में भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर लेते हैं, 21 दिन में भी कर लेते हैं, लेकिन शक्ति प्रत्यक्ष तभी होती है, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, कोई भी साधना बनाऊं या कोई किसी का भी आप वीडियो देखते हो, जो हकीकत है मैं आपको बता दे रहा हूं, शक्ति तभी प्रत्यक्ष होती है जब आपकी भरपूर ऊर्जा मंत्र से पावरहीन हो जाते हो। आप पूर्ण रूप से अपना पछवाड़ा रगड़ रगड़ के मंत्र से तपित शक्ति को मंत्र से व्याकुल कर लेते हो, तो शक्ति खुद को अपने आप आने में मजबूर हो जाती हो, तो शक्ति को वचन लेना हो पड़ता है जब प्रत्यक्ष आ जाती है। अब हमारे कहने का मतलब सौ सीधी बातों में एक ही बात हुआ, जितना अत्यधिक आप मंत्र के उच्चारण करोगे उतना अत्यधिक आपके पास अनुभव होगा, जो भी साधक मंत्र का जिस भी शक्ति का उच्चारण कर रहे हो, और जितना खतरनाक अनुभव होगा उतने ही जल्दी से खतरनाक रूप से आपके सामने शक्ति प्रत्यक्ष होगा। यानी शक्ति प्रत्यक्ष होने से पहले आपको प्रासंगिक रूप से तमाम प्रकार की आपकी परीक्षा लेती है कर्म के अनुसार से, और आपका अनुभव तमाम प्रकार के होते हैं, जो कि वो बहुत गुप्त रखना होता है, जो कि आपको किसी से शेयर नहीं करना होता है। इसके लिए हम आप लोगों को एक अलग से साधना बताएंगे, लेकिन हम इस वीडियो में आप लोगों को एक प्रेतनी की साधना बता रहा हूँ, जो कि बिना मंत्र का साधना करना होगा, और इसमें कोई ज़्यादा सामग्री नहीं है, कोई शक्ति को बहुत बड़ा पूजा नहीं देना होगा, ना ही कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना होगा। शॉर्ट फीड में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा जो भी करना चाहते हैं ये साधना। अभी तो 10वीं बीत गया है, नवरात्रि भी बीत गया है, लेकिन 5 दिन की ये साधना है जो हम बताने वाला हूँ। 5 दिन की तो साधना है, लेकिन 4 दिन तक के कन्फर्म साधना करना होगा आपको। एक मीठा लेना है मार्केट से, जहाँ स्वादिष्ट मीठा मिलता है उस दुकान से 4-5 मीठा ले सकते हो, आप खुद को खाओ, नहीं तो कुछ कुत्ते बच्चे में बांट दो। एक मीठा लोगे तो दुकान वाला पूछ सकता है, आपको टोक सकता है। हमारी बातें ज़रा से आपको गौर करना है अभी इस पॉइंट पे। मीठा लेना है और पानी लेना है, और शमशान में या कब्रिस्तान में या आउट एरिया खंडर में कहीं पर भी चले जाना है। वहाँ पे जाने के बावजूद पहले आपको मीठा रखना है ज़मीन पे और बोलना है, हे प्रेतनी मैं आपको भोग दे रहा हूँ। फिर आपको पानी गिराना है, फिर आपको बोलना है कि हे प्रेतनी मैं आपको पानी दे रहा हूँ। रास्ते जाते टाइम, आते टाइम किसी से बातें नहीं करना है। ये क्रिया कर कर आओगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई आवाज़ करे, कोई आपका घर परिजन को भी बुलाए तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बात आपको ध्यान रहना चाहिए। 4 दिन तक के मीठा पानी देना है। मीठा देते वक्त आपको बोलना है, हे प्रेतनी भोग दे रहा हूँ। मीठा आपने रख दिया। पानी देते वक्त आपको बोलना है कि हे प्रेतनी मैं आपको पानी दे रहा हूँ। 4 दिन तक ऐसे करना है। 5वें दिन आपको मीठा रखना है, लेकिन पानी नहीं देना है। जैसे ही पानी नहीं दोगे, पीछे मुड़कर आप घर आने के लिए रिटर्न चल दोगे, तो कुछ कदम आप आगे ही रख रहे होगे, यानी आपने कुछ कदम आगे बढ़ा ही रहे होंगे, तो पीछे से आवाज़ आएगा कि पानी दे के जा हमें। तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको बोलना है कि पहले आप सौम्य रूप से दर्शन दे, यानी प्रत्यक्ष सौम्य रूप से। तो उधर से आवाज़ आएगा कि जी मैं सौम्य रूप से आ गई हूँ, तो आपको पीछे मुड़कर देखना है और उससे वचन बंदिश में लेना है। वचन में यही आपको लेना है, जब मैं आपको बुलाऊँगा तब आपको आना होगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना होगा। मेरे घर परिवार वालों को कभी परेशान नहीं करोगे, बिना मेरे इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे। इस प्रकार से आपको वचन में लेना है, फिर उसको पानी में दे देना है। इस प्रयत्न से आप अच्छा बुरा कितने भी अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे कार्य ले सकते हो। कार्य लेने से पहले, प्रत्यक्ष करने से पहले मीठा और पानी ऑलरेडी भोग उस लगा के रखो, तभी उसको प्रत्यक्ष करो, ताकि आपका भी पावरहीन शक्तियाँ, एनर्जी, बॉडी का ऊर्जा और जो शक्ति प्रेतनी है उसकी भी बराबर बनी रहे। आपको यही चाहिए, शक्ति से कोई भी किसी से गलत कार्य नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के माइंड में ये भी सवाल होता है कि प्रेतनी कौन होती है, तो आपको मैं बता दूं कि जो स्त्री नाजायज़ काम कर कर जिसकी आयु पूरा न हुई हो, वो अकाल मृत्यु में उसकी आत्महत्या हो जाती है या मृत्यु दंडनीय हो जाती है, वो
प्रेतनी बनती है। जैसे कि संभोग करना, मर्द को रहते हुए चोरी करना, दूसरे को लड़ाई करवाना, या तो फिर घर में खुद को गलत कुकर्म कांड करना। अगर उस स्त्री का स्टूडेंट से फांसी लगाकर आत्महत्या अगर वैसा कर लेती है, 3 लोगों को अकाल मृत्यु में इन लोगों की आत्मा भटकती है मोक्ष के प्राप्ति के लिए। चुड़ैल, डायन, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, ये सब प्रेतनी खुद को चाहती हैं कोई साधक हमें सिद्ध करे और हमें भोग दे, उसके उपलब्ध में मैं उसका कार्य करूँगा। और साधक का कार्य यही होता है कि जो कार्य इंसान नहीं कर सकता है, वो तंत्र विद्या से, कुछ शक्तियाँ के माध्यम से, उनकी सहायता से वो अपना कार्य निकलवा सके। अक्सर प्रेतनियाँ का, जिसका उम्र का एग्जाम्पल के लिए माना कि 70 वर्ष 80 वर्ष उम्र है जीने के लिए, 70 वर्ष 80 वर्ष ना जीने के बजाय 39 वर्ष में ही उनका मृत्यु हो गई, तो अवश्य ही प्रेतनी योनि में चले जाओगे। 50 ईयर्स के बाद, यानी 50 वर्ष के बाद डायन की योनि में चले जाएंगे। 60 से 70 वर्ष बीतते बीतते डायन, शाकनी, पिशाचनी की योनि में दिन पर दिन उच्च लेवल में वो तंत्र विद्या में बुरी शक्तियाँ वो लोग अपना प्रवेश कर लेती हैं। ऐसे लोग प्रेतनी अक्सर बनती हैं। मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा फ्री होऊंगा तो। जैसे कभी मेरा सेहत थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है और अभी नवरात्रि चल रहा था, मैं अपने साधना में बिजी था। मैं आप लोगों के लिए बेहतर साधना वीडियो लाता ही रहूँगा। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है। एक वीडियो ये मेरा दूसरे के पास शेयर कर लेना है। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री।